अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव मध्य प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल कांग्रेस नेता यासिर हसनात के निवास पर पहुंचे, जहां बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद रहे। प्रभारी ने संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। जैसा कि हम जानते हैं कि भोपाल में 2 विधानसभा क्षेत्रों से मुस्लिम विधायक कांग्रेस के टिकट पर जीत कर आते हैं और पिछले 65 वर्षों से लगातार एक न एक मुस्लिम विधायक भोपाल में रहा है, जिनमें 1957 से 2022 से आज तक शाकिर अली खान, हमीद कुरैशी, रसूल अहमद सिद्दीकी, हसनात सिद्दीकी, आरिफ वकील और आरिफ मसूद है। आज भोपाल में कांग्रेस के 22 पार्षद हैं, जिनमें से 15 माइनॉरिटी से आते हैं। कार्यकर्ताओं ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आगामी संगठन बदलाव में भी इसी ही अनुपात से भोपाल माइनॉरिटी नेताओं को हिस्सा दिया जाना चाहिए। जेपी अग्रवाल, जो कि भारत के वरिष्ठतम नेताओं में से एक है और दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र से 4 बार सांसद रहने के साथ ही 9 लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, उन्होंने सभी को आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं भोपाल जैसे ही क्षेत्र चांदनी चौक से नुमाइंदा रहा हूं और आप सबकी भावनाओं को बेहतर समझता हूं और इन सारी बातों का कमलनाथ जी तक ले जाने का वादा करता हूं। इस मौके पर दीपचंद यादव, सैयद साजिद अली, राजीव गांधी कॉलेज, मुस्तकीम बेग मुन्नू, रशीद चांद, रेहान गोल्डन, अरवेज खान, मोहम्मद जहीर, दानिश बेग, शाहिद अहमद, यादवेंद्र यादव, अनस रहमान, आनंद जैन, अनीस रियाज, अनवर पठान और बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। न्यूज़ 11 के लिए भोपाल से संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। मैंने जो देखा इन दिनों में उनके साथ जाने का, बात करने का मौका मिला, तो जगह के नाम से आदमी के नाम से हर एक को पहचानते हैं और एकदम ये बता देते हैं इस आदमी का कितना बड़ा है। तो मुझे लगता है जो बातें आपने रखी हैं मैं भी उनसे करूँगा, लेकिन आपको भी उनसे दिल खोलकर बात करनी चाहिए। वो बहुत अच्छे लोग हैं और चीज़ों को और हालात को बहुत अच्छी तरह बेहतर तरीके से समझते हैं, बहुत करीब से उनके साथ काम करते हैं, इसीलिए मैंने कहा। तो मैं आशा करता हूँ और मैं हूँ, जब तक रहूँगा मध्य प्रदेश में या जब तक भोपाल में आया करूँगा तो मैं आ जाया करूँगा जब आप बुलाएंगे। आज मैं थोड़ी तकलीफ में था, एक बार तो मैंने मना ही कर दिया था क्योंकि मेरे से बिल्कुल चला नहीं जा रहा था। मेरी पीठ का बहुत बुरा हाल है, लेकिन मैं दीपचंद जी का बहुत आदर करता हूँ। मेरे इनके तकरीबन 30 साल। सर, कांग्रेस ने मिशन 2023 की शुरुआत कर दी है। आज राजधानी में काफ़ी भीड़ भी आपने रविंद्र भवन में देखी। सर, कैसा आप देखते हैं आने वाले समय? बंद कर दो। हम किसी भी सरकार से क्या तवक्को करते हैं उस पर सारा दारोमदार होता है। पिछले 18 साल में हमारी सरकार कोई साल सवा साल रही, लेकिन उस 15 महीने में जो कमलनाथ जी जिसमें मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे फैसले लिए जिसकी लोग उनसे तवक्को करते थे। और आज भी जब हम कांग्रेस का प्रचार करते हैं तो उन बातों का बार बार जिक्र करते हैं और लोग भी उसको याद करते हैं। ज़बरदस्ती धींगा मुश्ती के साथ वो सरकार तोड़ी गई और खरीद फरोख्त किया गया, विधायकों को तोड़ा गया और सरकार बदल दी गई। लेकिन बदलने के बाद लोगों को कुछ मिला नहीं। मध्य प्रदेश के लिए कोई बहुत बड़े फैसले नहीं हुए। किसी भी फैसले का आधार रोज़गार होता है और रोज़गार, नौकरी, व्यापार बढ़े आगे तो सारी चीज़ें ठीक चलती है। लेकिन शायद ही कोई ऐसा मुद्दा हो जिसके ऊपर ये सरकार पास हुई हो। हाँ, एक चीज़ में ज़रूर पास हुई कि इनके यहाँ जितना भ्रष्टाचार है उसकी कोई कमी नहीं रही। रोज़ अखबार पढ़ लें आप, किसी ना किसी डिपार्टमेंट के भ्रष्टाचार का खुलासा होता है। सर, जितनी जल्दी बदल जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। लगातार सभी कर्मचारी वर्ग परेशान है, अधिकारी से लेके पहली क्लास से लेके चतुर्थ क्लास तक के। सर, क्या बात है, हमेशा और सरकार बोलती है हम इनके हितैषी होते तो जो कच्चे थे उनको पक्का करते, ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करते। जो टीचर्स हैं उनकी सर्विस कंडीशन बहुत बुरा हाल है। किसी भी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की सर्विस कंडीशन मालूम कर लें। जो नौजवान को रोज़गार देने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करनी थी उसमें फेल हो गए इस ऑफिस। इन्होंने आज जो सम्मेलन करा है ये 4 साल पहले क्यों नहीं करा? आज सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए, सरकार का पैसा खराब करने के लिए आप लोगों को बुलाकर यहाँ तमाशा कर रहे हैं।
पिछले कितने ही सालों में एक पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं आया यहाँ। कौन जवाब देगा इसका? सर युवा चेहरा यासिर हसनात भी काफ़ी लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं और उत्तर भोपाल का क्षेत्र जो हमारा ये है काफ़ी भारत जोड़ो यात्रा में भी काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है। क्या कहते हैं इनके बारे में? ये कांग्रेस के एक हमारे सिपाही है, एक कार्यकर्ता है, और कांग्रेस का ध्यान रखते हैं, कांग्रेस इनका ध्यान रखती है। सर आज आपके निवास पर काफ़ी एक अच्छी बड़ी बैठक हुई, कांग्रेस पर चिंतन किया गया, क्या विशेष खास सब्जेक्ट रहे हैं? आज का मौका था, हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी जनाब जेपी अग्रवाल साहब भोपाल में थे, तो हमने ये मौका उनसे मांगा कि आप हम सबके बीच में जो उत्तर भोपाल के जितने भी ग्राउंड वर्कर हैं और उत्तर भोपाल के अलावा भी यहाँ पे मध्य के और नरेला के सभी जगह के हमारे साथी दक्षिण पश्चिम से भोपाल मखसूस जो विधानसभाएं हैं जहाँ पर कांग्रेस मजबूत है या जहाँ पर जीतती है या जीत सकती है, उन सारे इलाकों के लोग यहाँ पर हमारे साथी कांग्रेस के वर्कर्स मौजूद थे और हम लोगों ने सब ने अपनी जो बात उनसे अपने अपने क्षेत्र के बारे में, संगठन में किस तरह काम हमने अभी तक किया और आगे किस तरह किया जा सकता है, हम लोग किस लाइन पे आगे चल के काम करना चाहते हैं, ये हम ने हमारे यंग जो हमारे यूथ कांग्रेस के साथी हैं उन्होंने, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, सभी ने अपने अपने व्यूज़ उनके साथ शेयर किए, अपनी बात उनके सामने रखी और हमने आज उनको यहाँ जो बुलाया था वो मध्य प्रदेश के प्रभारी के तौर पे नहीं। अगर आप जानते हो कि जेपी अग्रवाल साहब जो हैं वो दिल्ली से 4 बार के सांसद रहे हैं और चांदनी चौक जैसे क्षेत्र से सांसद रहे हैं, जो कि बहुत हद तक पुराने भोपाल जैसा ही एक क्षेत्र है जहाँ पर गंगा जमनी तहसीब है। तो हम इस बात को समझते थे कि वो हमारी बात को जानेंगे, यहाँ की सियासत कैसी है इस शहर की, उसको वो बेहतर समझेंगे। तो हमारे परिवार का एक बड़ा जैसे हमारे बीच में आता है, ऐसे हमने उनको बुलाया था और छोटे होने के नाते अपनी सारी बातें, कुछ शिकायतें जो भी थीं वो उन तक रखी, ताकि वो हमारे जो वरिष्ठ मध्य प्रदेश के हमारे नेता हैं उन तक हम सब की बात को पहुंचा सकें। और एक बड़े की तरह ही हमने उनको यहाँ बुलाया था, एक पॉलिटिकल फंक्शन ना करते हुए इसको हमने एक पर्सनल एक गेट टुगेदर के रूप में हमने इस कार्यक्रम को रखा है। सबसे मिलना जुलना उनका भी हुआ और ये सारे हमारे वर्कर्स उनसे मिलना चाहते थे, बहुत बड़ी हिंदुस्तान की शख्सियत हैं, तो ये एक कार्यक्रम था हमारा। सर कैसा अनुभव रहा है भारत जोड़ो यात्रा में? आप स्वयं राहुल गांधी जी के साथ चले हैं। भारत जोड़ो यात्रा में मैं राहुल गांधी जी के साथ भी चला और इस यात्रा में मुझे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने मुझे मध्य प्रदेश का जो यात्रा का कंट्रोल रूम था उसका मुझे अध्यक्ष भी बनाया था, तो उसके नाते भी मैं पहले दिन से ही इस यात्रा से जुड़ा रहा। केरला मुझे बुलाया गया था, मैं केरला इस यात्रा को अटेंड करके आया, ये देखने के लिए कि जब हम मध्य प्रदेश में पहुँचेंगे तो दिग्विजय सिंह जी ने हमें मौका दिया कि हम केरला में उस यात्रा में शामिल हों और वहाँ उस यात्रा को देखें और समझें कि यात्रा में किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, ताकि जब यात्रा मध्य प्रदेश पहुँचे तो हम वो सारी मिशन 2023 का आगाज़ हो चुका है और जैसा कि ये बिगुल राहुल गांधी जी ने फूंक दिया है कि मध्य प्रदेश में बम्पर बहुमत से कमलनाथ जी लौट के आएंगे और बेईमानी से और गद्दारी से जो ये सरकार हमसे छीनी गई थी वो हम अब इतने बड़े बहुमत से लेकर आएंगे कि ये कितनी भी गद्दारी कर लें या कितनी भी बेईमानी कर लें, हम इतनी बड़ी मार्जिन से इस बार सरकार में आएंगे। आदरणीय कमलनाथ जी का जो चेहरा है वो एक बेदाग चेहरा है, उसको लेकर जब कांग्रेस फिर से एक बार मैदान में उतरेगी तो बीजेपी का पूरी तरह से सफाया होने वाला है।